एक विनम्र गांव पर रात उतरती है, जहां परछाइयां इसके निवासियों के मौन संघर्षों को छिपाती हैं। अर्जुन, एक गरीब किसान, अपने बेटे की रहस्यमय बीमारी का बोझ उठाता है। एक पहेली जो चिकित्सकों के ज्ञान को धता बताती है। तेल के दीपक की धुंधली रोशनी टिमटिमाती है, लंबी छायाएं डालती है, जो अर्जुन के दिल में निराशा के साथ नृत्य करती हैं। डॉक्टर और बाबा कोई सांत्वना नहीं देते। उनके उपचार अर्जुन के बेटे को जकड़ने वाली अदृश्य शक्ति के खिलाफ बेकार साबित होते हैं। हर गुजरती रात के साथ उम्मीद कम होती जाती है, क्योंकि अर्जुन की दुनिया उसके बेटे के बीमार बिस्तर तक सिमट जाती है। गांव, जो कभी एक अभयारण्य था, अब एक पिता के दर्द की मूक चीखों से गूंजता है, अनसुना और अनुत्तरित। अर्जुन अपने बेटे के बिस्तर के पास निगरानी में बैठा है। उसका चेहरा चिंता और निराशा का कैनवास है। एक बूढ़ी नौकरानी पास खड़ी है। उसका चेहरा चिंता से लकीरदार है, जो सामने आ रहे नाटक की मूक गवाह है। नौकरानी बोलती है, उसकी आवाज धीमी, गंभीर फुसफुसाहट। एक पुराने अभिशाप की छाया आपके बेटे पर पड़ती है। वह जारी रखती है, उसके शब्द प्राचीन ज्ञान से भरे हुए हैं, और केवल सर्प की आंख ही सत्य का खुलासा कर सकती है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सर्प की आंख का उल्लेख सुनकर निराशा के बीच आशा जगमगाती है। कमरा भारी चुप्पी से भरा है, जो केवल बीमार बच्चे की धीमी सांसों से टूटती है। रात के आवरण में अर्जुन नाग पहाड़ी की ओर बढ़ता है, एक ऐसा स्थान जिसे शापित माना जाता है। अंधेरा गहराता है, यहां तक कि रोशनी की सबसे हल्की झलक को भी निगल जाता है। अर्जुन आगे बढ़ता है, हर कदम दमनकारी छाया के खिलाफ दृढ़ है। हवा भारी हो जाती है, जो इस परित्यक्त पथ को सताने वाली मृत्यु की हवा का संकेत देती है। रात के आवरण में नाग पहाड़ रोड पर अर्जुन आत्मविश्वास से चलता है। एक काली बिल्ली परछाई से प्रकट होती है। उसकी एक लाल आंख अंधेरे को भेदती है। बिल्ली अर्जुन पर अपनी निगाहें जमाती है, उसकी टकटकी में एक अनकहा चैलेंज। अर्जुन बिल्ली की तीव्र टकटकी से अडिग संकल्प के साथ मिलता है। उसका भाव शांत है। सड़क अंधेरे में फैली हुई है, जो प्रकट हो रही मुठभेड़ की मूक गवाह है। रात के विशाल विस्तार के नीचे अर्जुन नाग पहाड़ी रोड पर अकेला पाता है। पहाड़ उसके पीछे एक मंडराता हुआ साया है। एक आवारा बिल्ली दिखाई देती है। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही हैं, जो रात की शांति को भंग कर रही हैं। अटल निश्चय के साथ अर्जुन की आवाज सन्नाटे को चीरती है, मुझे बस सच चाहिए, भले ही इसके लिए मेरी जान चली जाए। बिल्ली उसे ध्यान से देखती है, मानो उसके शब्दों का वजन समझ रही हो। रहस्यमय बिल्ली छाया में गायब हो जाती है, अर्जुन को फिर से अकेला छोड़ देती है। रात के आवरण में अर्जुन प्राचीन नाग पहाड़ी मंदिर में प्रवेश करता है, जिसके पत्थर भूली हुई युगों की कहानियां फुसफुसाते हैं। मंदिर खड़ा है, समय के निरंतर बीतने का एक मौन प्रमाण। इसके खंडहर चांदनी की अलौकिक चमक में नहाए हुए हैं। अर्जुन खंडहर दीवारों पर नाचते हुए छायाओं के बीच मंदिर के हृदय में प्रवेश करता है। हर कदम भूतिया स्थान में गूंजता है। क्षय के बीच अर्जुन पर गंभीरता की भावना छा जाती है। हवा सदियों पुराने रहस्यों से भरी हुई है। वह रुक जाता है। इतिहास का बोझ उस पर हावी होता है, क्योंकि वह खंडहरों के बीच खड़ा है। एक पवित्र स्थान में एक अकेला व्यक्ति। प्राचीन नाग पहाड़ी मंदिर के भीतर परछाइयां एक शांत मूर्ति के चारों ओर नाचती हैं, जो एक सुनहरे रहस्य को छुपाती हैं। मूर्ति के पीछे छिपा हुआ एक सुनहरा सीना चमकता है, जिसकी सतह रहस्यमय पाठ से अंकित है, जो अनकही सच्चाइयों का वादा करता है। हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है, क्योंकि एक प्राचीन पहेली पवित्र कक्ष में गूंजती है। जो सत्य की तलाश करता है, उसे पहले अपने झूठ का सामना करना चाहिए। शब्द बने रहते हैं, उन परीक्षणों की एक भूतिया प्रस्तावना जो उन लोगों का इंतजार करते हैं, जो छाती के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने का साहस करते हैं। नाग पहाड़ी मंदिर के अंदर अर्जुन एक रहस्यमय छाती के पास आने तक अंधेरा छाया रहता है। सांस रोककर अर्जुन धीरे धीरे बक्सा खोलता है। एक चकाचौंध भरी नीली रोशनी फूटती है, क्योंकि छाती के भीतर एक रहस्यमय आंख जागती है। नीली रोशनी तेज होने पर मंदिर अलौकिक चमक से नहाया हुआ है। दुनिया बदलती है। जो आंख की शक्तिशाली सर्व
समावेशी चमक में डूबी हुई है। नाग पहाड़ी मंदिर के हृदय में एक भूतिया आकृति प्रकट होने लगती है जो अलौकिक प्रकाश से चमकती है। नागिन का रूप ठोस हो जाता है, उसकी आंखें भयंकर आग से चमकती हैं जो उसके चेहरे पर अंकित गहरे दर्द के विपरीत है। उसकी भूतिया सिलहूट प्राचीन पत्थरों के खिलाफ झिलमिलाती है। क्रोध और पीड़ा का एक भूतिया दृश्य मंदिर की हवा ऊर्जा से गड़गड़ाहट करती है, क्योंकि नागिन की दुखद उपस्थिति पवित्र स्थान को भर देती है। अपनी शक्ति के बावजूद नागिन का भाव एक गहरी रूहानी भेद्यता को प्रकट करता है जो मंदिर की शांति को भेदता है। नाग पहाड़ी मंदिर के अंदर टिमटिमाते तेल के दियों की मंद रोशनी में छायाएं खेलती हैं जो प्राचीन स्थान को एक अजीब चमक में ढाल देती हैं। सर्प नक्काशी दीवारों पर पंक्तिबद्ध हैं, उनकी आंखें बदलते प्रकाश में जीवित दिखती हैं, हर चाल को मौन तीव्रता से देख रही हैं। हवा युगों के भार से भरी हुई है। प्राचीन शक्ति मंदिर की शांत गहराई में धूल के कणों के साथ घूम रही है। एक ठंडी गूंज चुप्पी तोड़ती है, क्योंकि नागिन की आवाज गूंजती है, तुम क्यों आए हो अर्जुन? यह इंसान थे जिन्होंने मुझे नष्ट कर दिया। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। मंदिर के प्राचीन पत्थर उसकी पीड़ा और आक्रोश को सोखते हुए प्रतीत होते हैं। नागिन के चेहरे पर टिमटिमाती हुई दीपक की रोशनी नाचती है, जो उसकी आंखों में दुख और प्रतिशोधी संकल्प का मिश्रण दिखाती है। धुंधले नाग पहाड़ी मंदिर में अर्जुन की चिंता स्पष्ट है, क्योंकि वह अपने हाथों को जोड़ता है। मंदिर की शांति में अकेले अर्जुन जवाब ढूंढता है। उसकी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है, मैं बस अपने बेटे के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। अर्जुन की गुहार हवा में लटकी हुई है, अनुत्तरित। उसकी आशा निराशा के साथ मिल रही है। धुंधले प्रकाश वाले नाग पहाड़ी मंदिर में प्राचीन रहस्य की हवा भारी है। नागिन अपना हाथ बढ़ाती है, एक ही चमकदार आंख की पेशकश करती है। उसकी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है, एक चेतावनी से भरी हुई। यह आंख उस किसी का भी असली चेहरा उजागर करेगी जो इसे देखेगा। लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी ही परछाई मत देखो। मंदिर अपनी सांस रोककर गुप्त सत्यों के अनावरण का इंतजार कर रहा है। अर्जुन गांव में पहुंचता है। उसका आकार आकाश रेखा के खिलाफ सिलहूट किया गया है। ग्रामीण अर्जुन की ओर देखते हैं, उनकी आंखें उत्सुकता और सवालों से भरी हैं। अर्जुन गांव से गुजरता है, आंखें ऊंची हैं मानो कोई ट्रैफी पेश कर रहा हो। अर्जुन रुकता है, उसकी निगाह भीड़ पर घूमती है, क्योंकि वह अपनी वापसी के महत्व का खुलासा करने की तैयारी करता है। अर्जुन की निगाहें नरम पड़ जाती हैं जब वह अपने बेटे की ओर देखता है। पिता और पुत्र के बीच एक मौन संबंध बनता है। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराता है, साझा समझ का एक पल। उनके बीच चिंतन का एक शांत क्षण गुजरता है। अर्जुन अपनी निगाहें बनाए रखता है। कमरा कठोर दिन की रोशनी से नहाया हुआ है, धूल के हर कण को उजागर करता है और अंदर भारी चुप्पी को बढ़ाता है। अर्जुन के विनम्र घर में एक अनकहा डर व्याप्त है। हर कोना एक भयानक रहस्य के भार से गूंजता है। उसका बेटा सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वह एक पात्र है, एक प्राचीन आत्मा का कैदी है जो अपने उचित आराम से अलग हो गया है। हवा एक अंधेरे तांत्रिक बलिदान की सच्चाई से भरी हुई है। एक आत्मा जो क्रूरता से एक निर्दोष व्यक्ति से बंधी है। अपने घर की शांति में अर्जुन एक चौंकाने वाले खुलासे का सामना करता है। उसके बेटे की बीमारी शरीर की नहीं है, बल्कि न्याय के लिए आत्मा की पुकार है। एक पिता का हृदय इस गहन सत्य को पहचानता है, लड़के की आत्मा एक अन्याय से बोझिल है जिसके लिए निवारण की मांग है। अर्जुन का चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो जाता है, यह समझते हुए कि उसके बेटे की न्याय की गुहार का जवाब देना होगा। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक मौन प्रतिज्ञा बनाते हुए, क्योंकि वह अपने बच्चे को प्रभावित करने वाली अदृश्य ताकतों का सामना करने की तैयारी करता है। अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं, अब अपने बेटे की आध्यात्मिक भलाई के लिए लड़ने और न्याय पाने के लिए एक तीव्र दृढ़ संकल्प से भरी हुई है। विशाल आकाश के नीचे अर्जुन अपने बेटे के साथ नाग पहाड़ी मंदिर की ओर एक सार्थक यात्रा शुरू करते हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, मंदिर और बड़ा दिखता है। इसके प्राचीन पत्थर भक्ति और समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। अर्जुन अपने बेटे को मंदिर के द्वारों से मार्गदर्शन करते हैं,
जो शांति और आध्यात्मिक जागृति का प्रवेश द्वार है। अंदर हवा धूप से भरी हुई है, क्योंकि अर्जुन अपने बेटे को पवित्र मूर्तियां और प्रतीक दिखाता है। अर्जुन देवता के सामने घुटने टेकते हैं। उनका बेटा उनकी श्रद्धा का अनुकरण करता है। साझा विश्वास और परंपरा का एक क्षण। मंदिर से निकलने के बाद वे अपने साथ देवताओं का आशीर्वाद ले जाते हैं। इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा से उनका बंधन मजबूत होता है। नाग पहाड़ी मंदिर की गंभीरता के बीच अर्जुन एक अंतिम, दिल दहला देने वाली विदाई की तैयारी करता है। भारी कदमों के साथ अर्जुन प्राचीन अनुष्ठानों की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक इशारा दुख और प्रेम से भरा हुआ। पवित्र ज्वालाएं उठती हैं। अर्जुन की प्रार्थनाओं और यादों को स्वर्ग के विशाल विस्तार में ले जाती हैं। पूरी निराशा के क्षण में अर्जुन अनुष्ठान पूरा करता है। उसका दिल अपने नुकसान के भार से भारी है। प्राचीन मंदिर के अंदर अर्जुन श्रद्धा के साथ पवित्र स्थान के पास जाता है। वह रुक जाता है, अपने कार्यों के भार और स्थान की पवित्रता को महसूस करता है। जानबूझकर सावधानी से अर्जुन नागिन की आंख को उसकी सही जगह पर लौटाता है। रत्न बस जाता है। इसकी रहस्यमय ऊर्जा मंदिर के माध्यम से गूंजती है। अर्जुन पीछे हटता है। उसके चेहरे पर राहत और उपलब्धि का मिश्रण झलकता है। एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि नाग पहाड़ी मंदिर में संतुलन बहाल हो जाता है। अर्जुन की वापसी शांत गांव में हलचल मचाती है। आशा और आशंका का मिश्रण लाती है। धूल भरी राहें उसे वापस ले जाती हैं, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। परिचित दृश्य उसे गंभीर स्वागत के साथ अभिवादन करता है। उनका आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भाग्य उनके चेहरे पर अंकित है। रात के आकाश के खिलाफ नाग पहाड़ी की काली छाया मंडराती है, जो प्राचीन रहस्यों की रक्षा करने वाला एक मौन प्रहरी है। रात के आवरण में नाग पहाड़ी के पास एक नीली रोशनी टिमटिमाती है, जो अंधेरे में एक अलौकिक चमक नाचती है। रहस्यमय नीली रोशनी धीरे धीरे धड़कती है, लंबी भूतिया छायाएं डालती है, जो परिदृश्य में फैलती और विकृत होती हैं। यहां तक कि हवा भी नाग पहाड़ी से गुजरते हुए रहस्य फुसफुसाती हुई लगती है, जो नीली रोशनी की प्राचीन उत्पत्ति की कहानियों को ले जाती है। अलौकिक नीली रोशनी टिमटिमाती रहती है। रात के विशाल विस्तार में एक लगातार प्रकाश स्तंभ। रात उतरती है, सर्प हिल को एक अजीब सन्नाटे में ढक लेती है। इसका रूप तारों से भरे आकाश के खिलाफ मुश्किल से दिखाई देता है। अंधेरा गहराता है, लंबी छायाएं डालता है, जो परिदृश्य में भूत की तरह नृत्य करती हैं। एक ठंडी शांति छा जाती है, जो केवल लंबी घास के माध्यम से हवा की फुसफुसाहट से टूटती है। एक भूतिया गूंज सन्नाटे को भेदती है। ऐसा कहा जाता है कि सांप अभी भी किसी की तलाश कर रहा है। पहाड़ी मंडराती है। एक प्राचीन प्रहरी अनकही बातें सुरक्षित रखता है, जैसे कि नाग की कथा युगों से चली आ रही है। रात अपनी सांस रोककर इंतजार कर रही है, जैसे सांप की खोज जारी है। उसकी उपस्थिति महसूस होती है, लेकिन कभी देखी नहीं जाती। रात के आवरण में नाग पहाड़ी का प्रभावशाली सिलहूट उठता है, जो तारों से भरे विस्तार के खिलाफ एक मूक प्रहरी है। हवा एक अनकही तात्कालिकता से चटकती है। एक रहस्यमय आंख की रक्षा करने की एक स्पष्ट आवश्यकता। छाया गहरी होती जा रही है, जो इस बात की चेतावनी दे रही है कि अगर आंख दुर्भावनापूर्ण हाथों में चली गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पत्तों की हर सरसराहट, हर दूर की दहाड़ तनाव को बढ़ाती है, जो छिपे हुए खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। रात का आकाश नाग पहाड़ी पर नजर रखता है। आंख के लिए लड़ाई जैसे करीब आती है। अपनी सांस रोककर अर्जुन शांति से सोता है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव है। उसका बेटा उसके बगल में सोता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। कमरा शांति से भरा है। केवल पिता और पुत्र की धीमी सांस ही शांति को भंग कर रही है। बेटे के चेहरे पर हल्की मुस्कान नए स्वास्थ्य और शांति को दर्शाती है। पिता और पुत्र शांति में एकजुट हैं। उनका बंधन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके मजबूत हुआ है। सुबह का सूरज गांव को सुनहरे रंगों से रंग देता है, लंबी छायाएं डालता है, जो हल्की हवा के साथ नाचती हैं। अर्जुन और उनके बेटे की फुसफुसाहटें सभा में गूंजती हैं। उनकी कहानी मंडराते अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक प्रकाश स्तंभ है। नाग पहाड़ी का अभिशाप हवा में भारी है।
एक मूक भूत उनकी हर सोच को सता रहा है। उनकी आंखों में एक नाजुक उम्मीद चमकती है, प्राचीन पकड़ से मुक्ति के लिए एक हताश लालसा। गांव का भाग्य दांव पर है, भोर के वादे और अभिशाप के भूत के बीच झूलता हुआ।